प्रसंग के विषय में कल से मैं एक विशेष प्रसंग पर कथा कहूँगा, पर आज थोड़ा सा लीला शब्द के पीछे क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, इसको संक्षेप में रखने की चेष्टा की जाएगी। मुझे विश्वास है कि आप आज की भूमिका को बड़ी एकाग्रता तन्मयता से सुनेंगे। संसार में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और वे प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के मन में नहीं उठते। इसलिए रामचरितमानस में जो सूत्र दिया गया है कि एक व्यक्ति केवल शरीर से ही स्वस्थ हो, यह आवश्यक नहीं। शरीर की स्वस्थता आवश्यक होते हुए भी हमारे जीवन का जो सर्वांगीण विकास, हमारे यहाँ का जो चिंतन है, उसे समझना आवश्यक है। विकास आज दो बातों पर बड़ा बल दिया जाता है। एक तो जो अभावग्रस्त हैं, गरीब हैं, या उनके लिए एक शब्द है गरीबी की रेखा के नीचे, उस विषय में सावधानी नेताओं के मन में, प्रशासन के मन में आई है, स्वाभाविक है। किंतु केवल दरिद्रता का अर्थ या विकास का अर्थ वो नहीं है, जैसा साधारणतया लोग समझ बैठे। इसी वर्ष की बात है, नवंबर में श्री राम दर्शन के नाम से, राम मंदिर के नाम से स्थान की रचना की गई। नानाजी देशमुख ने जो चित्रकूट में एक विशेष प्रयोग किया है, उस संदर्भ में, उस सभा में जो तो प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी आने वाले थे, लेकिन घुटने के ऑपरेशन के कारण वे नहीं आ सके। उस सभा में जो कुछ वक्ताओं के द्वारा संबोधित किया गया, उसमें एक श्री जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, और एक बात उन्होंने उस समय कही। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने संभवतः उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने ये कहा कि अगली शताब्दी भारत की होगी, पर जॉर्ज साहब ने इसमें संदेह प्रकट किया और इसके लिए उन्होंने चीन के आंकड़ों से भारत के आंकड़ों की तुलना और बताया कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में चीन की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। ये एक उनका संदेश था कि हमें विकास की यात्रा पूरी करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। किंतु मुझे जो उत्तर देना पड़ा, और देना इसलिए पड़ा कि उन्होंने विकास के संदर्भ में जो बात कही थी, वो एक दृष्टि से होते हुए भी, सही होते हुए भी, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म की दृष्टि से वह दृष्टि अधूरी। मैंने उस दिन कहा था और आज भी इसी बात की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि अगर विकास का अर्थ यही हो, तो जो आज के युग में या समाज में माना जा रहा है, तो आप ये विचार करके देखिए
कि जिस समय भगवान श्री राम अवतरित हुए उस समय सारे विश्व में सबसे अधिक विकसित राष्ट्र कौन था, राज्य कौन था? और अगर विकास की केवल वर्तमान परिभाषा को माने तो सबसे अधिक विकास लंका का हुआ था। विकास की दृष्टि से विचार करके देखें तो जिन वस्तुओं का नाम गोस्वामी जी ने लिया है कि लंका में दिन रात इनकी उन्नति हो रही है, उसे पढ़ करके यह लगना स्वाभाविक है कि जहाँ 10 दिशाओं में उन्नति हो रही हो, उससे बढ़ करके विकसित राष्ट्र कौन होगा। और जहाँ गोस्वामी ने लंका का वर्णन किया है, वह उन्होंने जो वस्तुएं गिनाई और जिसमें लंका की उन्नति और विकास की ओर जो शब्द उन्होंने कहे, आपने पढ़ा होगा। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं 10 वस्तुओं की उन्नति लंका में निरंतर हो रही है। और वो जो 10 वस्तुएं गिनाई हैं वो है सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाय, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बढ़ाई। लंका में निरंतर सुख की वृद्धि हो रही है, संपत्ति की वृद्धि हो रही है, पुत्रों की संख्या वहां बहुत अधिक है, सैनिकों और वो जो विविध प्रकार की उन्नति के माध्यम में जब वे युद्ध करते हैं तो सर्वदा विजय प्राप्त करते हैं। और लंकाधिपति रावण के प्रताप की चारों ओर धूम है, उसके बलवत्ता, उसके बड़प्पन, उसके शास्त्र ज्ञान की चर्चा चारों ओर व्याप्त है। तो अब उस दृष्टि से अगर विचार करके देखें तो लंका की तुलना में अयोध्या दिव्य बहुत श्रेष्ठ नगर था, पर वो ऐसा लगता है कि इस कसौटी पर तो लंका का विकास अयोध्या से अधिक हुआ था। पर लंका के इस विकास को हम आदर्श नहीं मानते और उसके चिंतन के पीछे जो दर्शन है वो बड़े महत्व का है। आप लंका के विकास का जो वर्णन पढ़ते हैं वो तो होना ही चाहिए और स्पष्ट है कि लंका में विकास उस दृष्टि से बहुत अधिक था। और आप सबको ज्ञात है कि लंका में कुछ ऐसी वस्तुएं भी थीं जो अयोध्या में नहीं थी। जिस पुष्पक विमान की चर्चा आप मानस में पढ़ते हैं वह लंका की था, लंका की वस्तु, लंका में वह विमान था, ऐसा कोई विमान अयोध्या में नहीं था। और भगवान श्री राम को जिस समय युद्ध के बाद विभीषण जी ने उनसे अनुरोध किया कि आप निरंतर युद्ध करते करते थक गए होंगे, आप कुछ दिन तक विश्राम करें, थकान मिटावें और फिर आप जब अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे तो हम सबको साथ में लेकर के आप चलेंगे। श्री भरत के आंखों, श्री प्रभु की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने एक कहा कि मित्र तुम्हारा घर तो मेरा ही घर है, तोड़ खोस गृह मोर सब सत्य विचरण तो तात, पर दशा भरत की सुमेर मोहि निमिष कल्प समझा। ये लंका के वैभव के संदर्भ में भी मुझे तो श्री भरत की याद आ रही है और यदि मेरे पहुंचने में विलंब हुआ तो निश्चित रूप से वे प्राण का परित्याग कर देंगे। इसलिए आप चाहे तो ऐसा प्रबंध कर सकते हैं कि मैं समय पर अयोध्या पहुंच सकूं। और तब पुष्पक विमान विभीषण जी ने भगवान के सामने प्रस्तुत किया।
भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण के साथ तो जाते ही हैं, पर प्रभु के निकटस्थ जो भक्त या व्यक्ति ऐसे थे जो बड़े व्यग्र थे, श्री अयोध्या जाने के लिए उन्हें भी साथ में लेते। तो स्पष्ट है कि ऐसा कोई विमान अयोध्या वासियों के पास नहीं था। पर श्री राम के चरित्र की आप कल्पना कीजिए कि वे जब उस विमान से श्री अवध में पहुंच गए तो सहज रूप से भगवान राम उस विमान को पास में रख लेते और भीषण बड़ी प्रसन्नता से वो भेंट प्रभु को कर देते और वे यही सोच करके भावुक हो जाते कि प्रभु ने हमें इतना विशाल साम्राज्य दिया है और अगर वे उस पुष्पक विमान को स्वीकार कर लें तो बहुत मेरे लिए गौरव की बात होगी। पर वो स्वामी ने देखा कि श्री राम जो ही विमान से उतरे, उनके मित्र उतर करके खड़े हुए, पहला कार्य श्री राम ने क्या किया, प्रभु ने तुरंत आज्ञा दिया पुष्पक विमान उसके संचालक को कि आप यहाँ से तत्काल चले जाएं और आप कुबेर के यहाँ स्थानांतरित होकर के वहां निवास करें। यह विमान वस्तुतः कुबेर का था और लंकाधिपति रावण ने उसे छीन करके अपनी वस्तु बना लिया था। श्री राम जो वाक्य कहते हैं आपने पढ़ा होंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पर जाओ, प्रेरित राम चलो सो हरस विरह अतिताहो। श्री राम जब लौटा देते हैं और पुष्प विमान को अयोध्या में रहने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं, तो स्पष्ट है कि भगवान राम की दृष्टि में उस माध्यम से भले ही वे अयोध्या में आए हों, पर उनको ऐसा नहीं लगा कि इसके बिना अयोध्या में कमी रह जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः रावण की जो विकास की दृष्टि है, और आज कभी कभी जैसा उस भाषण में भी यह मान लिया गया कि विकास की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, तो वो प्रभु को श्री रामभद्र को मान्य नहीं, और जिसका वर्णन रामराज्य के रूप में किया गया है उसमें इन वस्तुओं की भी उन्नति थी, पर उन्नति होने के साथ साथ जिसको पूरा विकास कहते हैं, समग्र विकास, और इसका अर्थ है कि जैसे आपके शरीर में कोई एक अंग बड़ा स्वस्थ हो, बड़ा शक्तिशाली हो, पर अन्य अंग यदि दुर्बल रह जाए तो व्यक्ति एक उसका जो रूप होगा वो तो बड़ा अधूरा होगा। तो विकास का अर्थ केवल शारीरिक वस्तु और केवल विद्या का ही विकास या बल का ही विकास यथेष्ट नहीं। तो रामायण में जो विकास की परिभाषा बताई गई, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि विकास माने जहां पर बहिरंग दृष्टि से तो विकास होना ही चाहिए, पर मानस में चौपाई आती है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। भगवान श्री राम के राज्य में न कोई दरिद्र था, न दीन था और न तो दुखी था। तो पढ़ करके थोड़ा आश्चर्य होता है कि दरिद्र और दीन तो एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले दरिद्र भी कहा और फिर कहा कि राम राज्य में कोई दीन नहीं था, और दोनों के बीच में एक शब्द उन्होंने
और जोड़ा कि राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। और तब इसका अभिप्राय क्या है कि एक अभाव और दरिद्रता वह है जो संसार के वस्तुओं के अभाव में हमारे आपके जीवन में आती है, और उसमें कोई संदेह नहीं कि वो दरिद्रता जो है अत्यंत दुखदायी है। और श्री रामचरितमानस में भी यही कहा गया कि नहीं दरिद्र सम दुख जन्माए, दरिद्रता से बढ़कर के कोई कष्ट नहीं। पर दरिद्रता के साथ जो एक दीन शब्द जोड़ दिया गया, उसका तात्पर्य है कि अगर बहिरंग दृष्टि से आप विकसित हैं और आपके परिवार में, आपके भवन में उत्कृष्ट वस्तुएं हैं, तो वस्तुएं जीवन के लिए अपेक्षित हो सकती है। पर एक शब्द तो यह है कि क्या ऐसे व्यक्ति भी ये दावा कर सकते हैं कि उनके मन में दीनता नहीं? और मन में दीनता ये तो बड़े से बड़े व्यक्तियों में भी दिखाई देती है। तो ये मनुष्य की जो दीनता है, मनुष्य पशु में तो भोजन की आवश्यकता है और भोजन करके वो स्वस्थ हो जाता है, पर मनुष्य के जीवन में जो आवश्यकता है, तो उसकी जो दीनता है केवल बाहर ही नहीं, मन में भी दीनता की वृत्ति समाप्त हो जाए। और उसके साथ साथ जो एक शब्द बीच में जोड़ा गया कि आपकी समृद्धि का आधार अगर दूसरों का दुख है, दूसरे की वस्तु छीन करके आप अपने आप को यह मानते हो कि आपने सफलता प्राप्त की है, तो मानो ये तीन शब्द जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फिर एक बहुत बढ़िया शब्द और कहा गया, दरिद्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर मन की दीनता नहीं होनी चाहिए। और एक शब्द तुलसीदास जी ने ये कहा कि कुछ लोग मन से दीन न हो तो भी एक दीनता उनमें पाई जाती है। और क्या है, उन्होंने कहा ज्ञान रंक नर परम अभागी। जो ज्ञान की दृष्टि से दरिद्र है वो भी पूर्ण नहीं, जो मन की दृष्टि से भी दीनता से भरे हुए हैं वो भी वस्तुतः सही अर्थों में विकसित नहीं। और इसका अर्थ ये है कि सही विकास की दृष्टि ये है कि मनुष्य का विकास सर्वांगीण हो, प्रत्येक दिशा में हो, लंका की तरह नहीं। इसलिए आप यह विचार करके देखें कि भगवान श्री राम जिस समय अयोध्या का राज छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो बहिरंग दृष्टि से तो एक बड़ा संकट था। किसी को कोई पद मिलने वाला हो और न मिले, और न मिलने के साथ साथ अगर उसको देश निकाला भी दे दिया जाए तो उसको कितना अधिक क्षोभ होगा। किंतु भगवान श्री राम ने ऐसा माना ही नहीं। उन्होंने कौशल्याम्बा से नहीं कहा कि हमारे पिताजी ने या हमारी माँ कैकेयी ने हमें देश से निकाला, देश से निकाल दिया। उन्होंने माँ कौशल्या से ही कहा, माँ पिताजी ने पहले तो वे यही सोच रहे थे कि वे केवल मुझे युवराज पद पर अधिष्ठित होंगे, करेंगे, और युवराज भविष्य में राजा होता है। पर पिताजी अब इतने प्रसन्न हो गए हैं, माँ ने कुछ ऐसा उनको प्रेरित किया है कि उन्होंने मुझे सीधे राजा बना दिया। माँ चौंक पड़ी, राजा बना दिया, अभिषेक नहीं हुआ, उत्सव नहीं हुआ,
और महाराज ने राजा तो तुम्हें कहाँ का राजा बना दिया। भगवान श्री राम ने कहा, पिता दीन मुझे कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। मैंने आश्चर्य से देखा, जंगल का कोई राज्य होता है क्या? एक देश में जंगल भी एक भाग होता है। तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जंगल का राज्य दिया है, ये तो न समझ में आने वाली बात है। किंतु भगवान श्री राम ने कहा, सच बात तो ये है कि जो अब तक होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और पहली बार यह कार्य होने जा रहा है। उस चौपाई के एक वाक्य में ही आप पाएंगे जहां पर भगवान राम ने कहा, पिता दीन मुहि कानन राजू, और अगला वाक्य क्या है, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। मां मेरी सबसे अधिक आवश्यकता तो वन में है, राजमहल में नहीं है, नगर और अयोध्या में नहीं है। श्री राम ने जब ये कहा था तो उसका अभिप्राय है कि भगवान श्री राम के जिस विकास और आदर्श को स्थापित करना चाहते थे उसको ये स्वीकार उन्होंने माना कि वो ये मेरे लिए तभी संभव होगा कि जब मैं वन में जाऊं और वन में 14 वर्ष तक निवास करूं। तो भगवान राम ने कोई कविता में जैसी बातें कही जाती हैं वैसा कुछ नहीं था। भगवान श्री राम ने 2-3 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित हुई आगे, वो बड़े महत्व की, और उसमें भविष्य में श्री राम जिस रूप में समाज को विकसित करना चाहते थे, देश को और सारे व्यक्तियों को, उसके लिए उन्होंने विशेष पात्र विशेष व्यक्तियों को चुना। और उसमें सबसे पहला सूत्र जो है और बड़े महत्व का है कि जब प्रभु बन जा रहे थे तो महाराज श्री दशरथ तो इतने व्यग्र थे, वे नहीं चाहते थे कि बन जाए, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने सुमंत्री जी से कहा कि तुम रथ लेकर जाओ, और उनसे कह रहा कि वो 14 वर्ष के स्थान पर केवल 4 दिन में ही वो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, और रथ पर बैठा करके वन में उन्हें घुमाना, और उसके बाद तुम अयोध्या ले आना। भगवान श्री राघवेंद्र से जब यह प्रस्ताव सुमंत जी ने किया तो भगवान राम ने सुमंत जी को सम्मान देते हुए भी कहा, आप प्रधानमंत्री हैं, आप धर्म का रहस्य जानते हैं, क्या ये उचित होगा? क्या आपको ये लगता है कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन, क्योंकि तर्क यही था कि अगर महाराज दशरथ ने 14 वर्ष के लिए आज्ञा भी दिया तो आज्ञा तो कभी अपने मुंह से उन्होंने नहीं दिया, केवल महारानी कैकेयी ने कहा और वे चुप रह गए। तो इसको कैकेयी ने बताया कि ये सिद्ध हो गया कि ये मौन जो है स्वीकृति का लक्षण है, स्वीकार कर रहे हैं। महाराज श्री दशरथ ने कहा, ये आज्ञा तो मैं अपनी वाणी से दे रहा हूं और देश के प्रधानमंत्री को दे रहा हूं कि 14 वर्ष वन में रहने की आवश्यकता नहीं है, केवल 4 दिन वन में घूम करके चले आओ। भगवान श्री राम ने कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बड़ा सम्मान देता हूं, पर आज्ञा का अर्थ क्या है? आप जिसे पिताजी की आज्ञा कह रहे हैं 4 दिन में लौट आने की, तो आज्ञा वस्तुतः विवेक की स्थिति में नहीं दी गई है।
जो हमारे प्रति उनकी ममता है, उतना प्यार है, या मेरी कोमलता के प्रति जो उनकी धारणा है, उसी से उन्होंने कहा है आज्ञा को आज्ञा तभी मानना चाहिए जब वो विवेक की स्थिति में दिया जाए। केवल ममता या किसी अन्य वृत्ति से प्रेरित होकर के आज्ञा को आज्ञा मान लेना और उसके बहाने से सत्ता की एक आवश्यकता अपने को दिखाने की चेष्टा। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो इस पद की आवश्यकता नहीं है, पर आप लोग चाहते हैं तो आज्ञा पालन में कर रहा हूं, एक शिष्टाचार सा बन गया, तो ये तो सत्य नहीं। आपके मन में इच्छा है, आप ये कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं। भगवान श्री राम ने जो नया चिंतन दिया समाज को, वो पहला चिंतन वही था कि आज्ञा के बहाने हमें वह कुछ नहीं करना चाहिए कि जिसके द्वारा हमारे स्वार्थ का एक समर्थन जैसा दिखाई दे। और वस्तुतः कई लोग आज्ञा का जो अर्थ लेते हैं वो सच में विचित्र सा होता है। मुझे स्मरण आता है, कानपुर से ही कहीं मैं जा रहा था और प्रथम कक्षा थी जो ऐसी की होती है, वो मेरे सामने दो महानुभाव और बैठे हुए थे और वो दोनों एक साथ तो नहीं रहते थे पर परिचित दूसरे से थे। तो एक ने सिगरेट जलाया और जलाने के बाद पीने के पहले अपने मित्र से कहा कि ये लो, तुम भी लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। क्यों नहीं पीते? क्या उन्होंने पिताजी ने मुझसे कहा था कि तुम कभी सिगरेट ना पीना, उनकी आज्ञा का पालन मैं करता हूं। वो गहरे मित्र थे तो उन्होंने कहा कि यार सिगरेट नहीं पी रहे हो पर शराब तो पी लेते हो। उन्हें शराब के विषय में पिताजी ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए हम उसके विषय में स्वतंत्र। हमारा आज्ञा का अर्थ यही हो, पिताजी ने आज्ञा जो दी उसमें जो हमें पसंद आई और क्या वो हमारा बना लिया। पिताजी ने नहीं कहा तो मुझे छूट है। लोगों पर ये छाप पड़ी कि इनमें कोई इच्छा नहीं, और उस व्यक्ति ने इस बहाने से अपनी इच्छा भी पूरी कर लिया। पर श्री राम तो जो आदर्श, जो विकास का दर्शन था, उन्होंने कहा ये कोई विकास नहीं हुआ, धर्म का विकास भी तो होना चाहिए। और विकास का तात्पर्य क्या है? भगवान राम ने यही कहा, आप जानते हैं पिताजी इस समय जो कुछ कह रहे हैं वो मेरे प्रति ममता के कारण कह रहे हैं। इसे मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। आपने तो धर्म के रहस्य को जाना है, आप ऐसा न कहिए। मानो भगवान श्री राम ने यहीं पर हमें जीवन में यह बताने का एक सूत्र दिया कि अपने आप को और दूसरों को भ्रम में डालना ये समाज के लिए बहुत घातक है। आप पढ़ते हैं ना, राजा प्रताप बावन की जो कथा है उसका स्वरूप यही क्या? उसका स्वरूप यह था कि जब भी राजा यज्ञ करता है तो आप जानते होंगे यज्ञों में, यज्ञ के प्रारंभ में जो आचार्य होते हैं यज्ञ कराने वाले, वो संकल्प लेने के लिए करते हैं। और संकल्प लेने का अर्थ क्या होता है कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं इसके लिए किस कामना की पूर्ति के लिए, किस इच्छा की पूर्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। उसका अभिप्राय कि इसमें आप देखेंगे एक बच्चे के मन में कोई वस्तु खाने की इच्छा है तो वो संकोच थोड़ी करता है, सीधे
वो माँ से कह देगा, पिताजी से कह देगा। उसको ये चिंता नहीं सताती कि अब हम ये कहेंगे तो लगेगा कि ये बड़ा चटोरा है या बड़ा इसका वो है। तो इसलिए मानुष का अभिप्राय ये है कि प्रताप भानु की सारी गाथा गाथा का रहस्य है कि जब व्यक्ति एक मिथ्या आवरण ओढ़ लेता है निष्कामता का, तो प्रताप भानु ने के द्वारा आपको रामायण में पढ़ने को मिलता है। जब यज्ञ के लिए प्रश्न किया गया तो उसने कहा मैं निष्काम हूं और वो यज्ञ का कोई फल मुझे नहीं चाहिए। और यज्ञ के अंत में जब पूछा जाता था कि आप समर्पण कीजिए, तो उन्होंने कहा वो जितना कर्म मैंने किया है वो लोक कल्याण के लिए किया है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। दोनों बातें बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। गीता में भी इसका वर्णन किया गया है कि व्यक्ति को कर्म फल से ऊपर उठ जाना चाहिए, या जो भी कर्म व्यक्ति करे उसको भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। गीता के 2 श्लोकों में बात कही गई। प्रथम श्लोक वह है कि जिसमें कहा गया, भगवान कहते हैं तुम बस इतना कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल के अधिकार की कल्पना मत करो। और भगवान ने उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि तुम जो भी कर्म करो, अगर तुम उस कर्म का विनिमय करोगे, तो दृष्टांत के रूप में लीजिए कि अगर आप गुलाब के सुंदर पौधे लगावें और वो गुलाब बड़े सुंदर दिखाई दें और आप उसको बेच करके पैसा पाना चाहें, तो आप हो जाए, आप भिजवा दीजिए, बाजार जो दाम होगा वो आपको दाम मिल जाएगा। लेकिन जब वो पुष्प आपको अच्छा लगा और आप अपने मित्र के पास भेज देते हैं, तो क्या वो पता लगाता है कि इसका कितना दाम है? या जो लेकर के आया है उसको रुपया 2 रुपये 4 रुपये थमा देता है कि गुलाब इतने का था, लेते जाओ, दे देना उनको। भगवान का तात्पर्य, जब तुम कर्म बेचोगे तो बाजार भाव बिकेगा, और कर्म का अर्पण मुझे करोगे तो उसका परिणाम जो भी होगा वो निर्णय मैं और समय पर जैसा होना चाहिए करूंगा। अब ये दोनों श्लोक बहुत सुंदर है, पर श्लोक की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। सुंदरता कोई वाक्य बहुत ऊंचा हो, बहुत आकर्षक हो, तो वो कोई अर्थ नहीं हुआ कि व्यक्ति ने वो कह दिया तो वही बन गया। जो कहा गया उसके पीछे भावना क्या है, क्या लक्ष्य है, और तब वही समस्या है कि उसके मन में एक ही आकांक्षा थी। उसने गीता पढ़ी होगी और ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि कामना से व्यक्ति को ऊपर उठ जाना चाहिए, फल की आकांक्षा नहीं करना चाहिए, भगवान के प्रति कर्म का समर्पण करना चाहिए। ये सिद्धांत वाक्य तो है, पर आप केवल मिथ्याचार की, ये मिथ्याचार माने आपके भीतर कुछ, आप वाणी से कुछ कह रहे हैं। तो वो जो स्थिति है जो सुग्रीव ने किया, हम सब कुछ छोड़ के आपका भजन करेंगे, तो भगवान हंसने लगे। उसका अर्थ ये है कि यह जो नकली वृत्ति है कि हम ये दिखावा करें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, या ये दिखावा करें कि हम तो निस्वार्थ हैं, तो ये बात स्वयं अपने को भी ठगना है और दूसरों को भी धोखे में डालना है। यही जो प्रताप भानु की वृत्ति थी, जो छिपी उसकी कामना थी। कपट मुनि ने जब एकांत में बन के आश्रम में पूछा क्या चाहते हो, तो प्रताप भानु ने स्वयं वहां भी वही किया, कहा कि महाराज वैसे तो सभी कुछ मुझे प्राप्त है, जब आप जैसे महात्मा ने मांगने के लिए कहा और मैं न मांगू तो आपका अपमान हो जाएगा,
इससे कुछ मांगे लेता हूं। वो भी नकली था। वो कपट मुनि था, ये दम्भी राजा था। कपट और दम्भ का अर्थ आप जानते होंगे। कपट माने जो आपके भीतर है उसको छिपावे, जिसका नाम कपट। और दम्भ का अर्थ है जो नहीं है वो दिखलावे। तो ये मुनि तो कपटी था, राजा मुनि था ही नहीं, राजा था। और राजा जो है ऊपर से इतना दिखावा करने के बाद भी वो दम्भी। अब कपट दम्भ की लड़ाई जब समाज में होने लगे तो उसमें कौन किसको ठग लेगा, और वो ठगे जाने की लोगों की वृत्ति होती है। समाचार पत्रों में आता है साधु ने नोट दूना बना करके वो जो कुछ था हड़प करके चला गया। मुझे पढ़ के हंसी आती, क्यों साधु का क्यों आप नाम लेते हैं, वैसे थोड़ी साधु हो गया। पर वो ठीक है कि वो दूना नोट दिखला का लोभ दिखा करके लेके चला गया। पर जो व्यक्ति चाहता था कि 2-4 रोटी के बदले में नोट क्षण भर में दूना हो जाए, वो क्या कम ठग था क्या? वो तो 2 ठगों की लड़ाई है, उसमें जो बुद्धिमान ज्यादा होता है वो जीत जाया करता है। इसलिए मुख्य बात यह है कि व्यक्ति जो है अपने को धोखे में न डाले। भगवान राम ने जो पहला आदर्श दिया वन यात्रा के प्रारंभ में, उन्होंने कहा नहीं, पिताजी का आदेश यह जो है ये वास्तविक नहीं है। और सचमुच उन्होंने नहीं आज्ञा को स्वीकार किया। आज्ञा के बहाने से लौट सकते थे कि जब पिताजी ने स्वयं कह दिया कि 4 दिन में लौट जाओ, तो मैं क्या करूं? मैं पिता के भक्त होने के नाते नहीं लौट आया, पर आपने विदा कर दिया। उसके बाद वही श्री राम के चरित्र के और उनके विकास की जो धारणा परिभाषा है वो सामने आती है। सुमंत जी को तो आपने विदा किया और गंगा के किनारे आप जाकर खड़े हो गए। केवट नाव लिए बैठा तो था, पर वो श्री राम को देख करके उठकर खड़ा नहीं हुआ। न तो श्री राम से ये कहा कि आइए आइए, मेरे बड़े भाग्य हैं, आप आइए बैठ जाइए। उसने ये भी नहीं कहा कि कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपने सेवा का अवसर दिया। वो स्वामी जी जो बात कहते हैं वो छोटी सी लगती है, पर कितनी बड़ी। आप बड़ा कोई अधिकारी हो, उसको देख करके दूसरा व्यक्ति न उठाए तो उसको अपमान लगता है। अब वो केवट होकर के नहीं उठा, इतना नहीं एक और कार्य कर डाला। श्री राम ने कहा कि आप जो है मुझे पार करने के लिए नौका ले आवे, मुझे वन के लिए नौका की आवश्यकता है। पर वो एक नया दृश्य था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लोग तो प्रतीक्षा करते थे कि श्री राम कोई आज्ञा दे, पर भगवान श्री राम ने उसको आज्ञा दिया, और देने के बाद भी जो उत्तर मिला हो तो कल्पना से परे था। केवट ने कह दिया मैं नाव नहीं लाऊंगा। कैसे विचित्र दृश्य है। श्री राम खड़े हैं और बैठा हुआ है, वो कहते नाव ले आओ, कहते मैं नहीं ले आऊंगा। प्रभु ने देखा क्या बात है। केवट ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके चरण की धूल में कोई ऐसा चमत्कार है कि जो पत्थर को भी नारी बना देता है। तो ये तुम्हारे पास तो कोई पत्थर नहीं है। तो केवट ने कहा मेरे पास नाव तो है, और पत्थर तो कठोर होता है, लकड़ी उसके तुलना में बहुत कोमल है, और हमारी नाव लकड़ी की ही बनी हुई नहीं है, बल्कि न जाने कब से जल में। तो पत्थर को जब वो नारी बना दिया आपके चरणों की धूल ने, तो मेरी नाव भी नारी बन जाएगी। और कितनी बढ़िया बात कही, कितना साज भाव।
ये नहीं कहा कि आपका मेरा बड़ा सौभाग्य है, यही कहा कि मेरी समस्या ये है कि इसी नाव के बल पर तो मैं परिवार का पालन करता हूँ। ये वाक्य कहा उसने, कोई उस भाषा का प्रयोग नहीं किया कि आए तो बड़ा सौभाग्य है। तो मुंबई में गया हुआ था, हॉस्पिटल में किसी समय भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर मेरे स्नेही थे और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आपकी सेवा तो भगवान की सेवा है। पर मेरे साथ जो व्यक्ति थे बड़े विनोदी स्वभाव के थे। उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब भगवान होंगे लेकिन आप रोगी मान के दवा दीजिएगा, भगवान मान के मत दीजिएगा। तो उसका अभिप्राय ये कि एक बात कही गई तो केवट ने भगवान से बिल्कुल ही नहीं कहा कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है, आए हो नाव मांग रहे हो, नाव पर बैठाएंगे और पार करेंगे। उसने कहा महाराज मैं क्या करूं, मुनि की समस्या और थी, पत्थर को नारी आपने बना दिया तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि उनको पत्नी फिर से मिल गई। पर मैं तो एक ही पत्नी से परेशान हूं, कहीं आपने एक पत्नी और बना के दे दिया तो आप ये बताइए कि मैं करूंगा तो क्या करूं। तो बोले यही प्रतिपालो सब परिवार, इसी नाव के द्वारा तो मैं सारे परिवार का पालन करता और नहीं जानो कुछ और कबारू, और नाव चलाना छोड़ के मैं कुछ जानता ही नहीं। के साथ साथ कविताली रावण गोस्वामी ने कहा महाराज अगर मैं किसी पंडित विद्वान का बेटा होता, हमारे कितना सुंदर वेद पाठ किया विद्यार्थियों ने, पर उसने कहा कि महाराज कोई ब्राह्मण का बेटा तो हो नहीं, यहाँ तो मछली और पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। अब वेद पाठ के द्वारा तुम्हारी जीविका चलेगी नहीं। आप मेरी नाव को जब नारी बना देंगे तो बाट पर ही मेरी नाव उड़ाई, ये तो कोई आएगा क्यों यहाँ, जब पता चल जाएगा कि नाव ही नहीं रह गई। केवट भक्त था लेकिन उसके हृदय और उसका एक नया, उसने समाज के सामने श्री राम का जो स्वरूप है पहली बार प्रकट करने वाला केवट। और उसने जो दावा किया था कि कहीं तुम्हारे मन में जाना, सचमुच उसने ऐसी बड़ी बात कह दिया। उसने ये कहा कि महाराज मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अपनी नौका को स्त्री बनाना मैं कैसे करूं, सब परिवार मेरे एक परिवार होता नहीं, पाल नहीं पाता हूँ, ये नया पत्नी और घरनी लेके जाऊंगा कहाँ। भगवान राम ने सुना और भगवान श्री राम के उस स्वभाव को, शील को, जो जिसके द्वारा अंत में राम राज्य बना, कितना अनोखा। केवट की बात सुन करके लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा कि बड़ा विचित्र निकल रहा, कैसी बात कर रहा। और सीता जी को भी लगा कि ये तो यात्रा का प्रारंभ ही जो है यहीं से शुरू हो गया कि हम नहीं रहेंगे। तो श्री राम ने इतना आनंद लिया। अब वो पढ़ते हैं ना, सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, न विद्वानों जैसी उसकी वाणी थी, न वेद मंत्र का उच्चार था, न व्याकरण का ज्ञान था। अटपटे ढंग से उसने श्री राम से बात कही और भगवान श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों बड़े गंभीर हो रहे हैं, तो आप स्वयं तो हंसे ही, इन दोनों की ओर भी देखा, कैसी बढ़िया बात कही है, तुम लोग क्या इसमें आनंद नहीं आ रहा है। आप वो पढ़ते हैं, सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन, अकेले नहीं चिते जानकी लखन। और उसके बाद तो अब तुमने कह दिया तो उपाय कोई है? हाँ, एक उपाय है
केवल आप नाव पर चढ़ के ही पार जाना चाहे, न जाए तो भी कोई बात नहीं, न जाए तो उसी गांव के आसपास आपकी कुटिया बना देंगे, यही रह जाइएगा। और अगर आपको नाव पर न बैठना हो तो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक ऐसा भी स्थान है कि जहाँ कमर तक जल है, पर मगर जिस घाट से अगर आपने जाने का और नौका से जाने का निर्णय किया हो तो आपका चरण धोना आवश्यक है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। और कितनी ही महीनों की बात कह दी है, आप मेरी भाषा से भ्रम मत पालिएगा कि मैं बड़ा भावुक हूँ, इसी बहाने में चरण चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं, मुझे चरण भी नहीं चाहिए, आप जाए ये भी नहीं। बस इतना ही मैं कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं इस नाव से मैं पार जाऊं और आप यदि चाहते हैं कि मैं आपका चरण धोऊं तो मैं अपनी ओर से धोऊंगा भी नहीं। आप जब तक स्वयं नहीं कहेंगे कि मेरा चरण धो तब तक मैं चरण भी नहीं धोऊंगा। क्या अनोखी बात आपने देखी, छोटी सी बात में बड़ी बात। आप और हम किसी से रुष्ट हो जाते हैं, नौकर से रुष्ट हो जाए, किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो हमारा हम तमा जाते हैं और कहते हैं इधर निकल जा, क्या तेरे बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो जैसे हजारों यहाँ आते और जाते हैं। और धन्य है श्री राम, श्री राम ने बिल्कुल नहीं कहा कि तुम्हारे नाव न लाने से क्या होगा, मैं तो विराट हूं और विराट बन करके चला जाऊंगा। जो भाषा प्रभु बोलते हैं यही विकास। आप जो बोलते हैं उससे पता चलता है कि आप बोलना जानते भी हैं कि नहीं जानते। जब आप ऐसा कहेंगे कि तेरे बिना मेरा काम चल जाएगा तो सामने वाले को आपने तुच्छ सिद्ध कर दिया। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र क्या कहते हैं, सुन कृपा बोले में सुखाई, सोई का यही तो नाव न जाई। ठीक है भाई, तुम्हारी नौका आवश्यक है तो ऐसा कर लो तो तुम्हारी नाव न जाए। केवट फिर भी नहीं उठा, और जब नहीं उठा तो प्रभु ने आश्चर्य से देखा। जब मैंने कह दिया तब आप उठ क्यों नहीं रहे। केवट ने कहा कि आपने बड़ी पंडितों वाली भाषा, जैसे नाव न जाए। हम गांव के गवारे, सीधे बताइए क्या चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं नहीं बुलाना चाहते, और कितनी सरल भाषा बोलते हैं। बड़ा व्यक्ति हुआ नहीं है जो दूसरों को हीन और तुच्छ बना दे। हम लोग दिन रात ही करते रहते, हर व्यक्ति को तुच्छ बना देना, हीन बना देना, छोटा बना देना, ये कोई बड़पन थोड़ी। छोटे को आप बड़ा बना सकते हैं कि नहीं। आप ये कहने के स्थान पर कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तुम्हारी आवश्यकता तो मुझे है ही। भगवान ने यही कहा, अच्छा तुम नहीं कहते हो तो मैं यही कहूंगा जल्दी से जल्द ले आओ, मेरा पैर दे दो, मेरे विलम्ब हो रहा है, पार उतार दीजिए। कितनी छोटी सी बात लगती है, पर इस छोटी सी बात में कितना बड़प्पन है। गंगा जी तो सोचने लगी कि कैसे है जो केवट को बना रहे हैं, यह अनुभव करा देना सामने वाले से कि नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता मेरे जीवन में है, तुम्हारे बिना हम कैसे सफल हो सकते हैं। आप जब यह भाषा सीख लेंगे तो आपको रावण की भाषा नहीं, रावण तो जब सैनिकों से लड़ने के लिए भी कहता है तो यही कहता है, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे बल से लड़ाई मैंने छेड़ी। अरे मेरे भुज बल मैं बैर बढ़ावा, नहीं हो उतर जो रिप चढ़ियावा। अपने भुजाओं के बल से लड़ाई छड़ी है, और अगर शत्रु आया है तो हम उसको शिक्षा देंगे। और तुमसे लड़ने के लिए तो इसलिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि तुम्हें भी सौभाग्य मिले, नहीं मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तो रावण की यह भाषा और भगवान राम की इस भाषा के अंतर को तो आप समझिए, यहीं से प्रारंभ हो जाता है। भगवान जो यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं
पहला वार्तालाप ही अनोखा था। और फिर उसके बाद फिर वो शब्द आता है जब केवट ने मुस्कुरा करके प्रसन्न होकर के चरण धोए, पी लिया, पितरों को पार पहुंचा दिया। महाराज आप तो जानते ही हैं, हम तो ऐसे नाविक हैं और आपका स्वभाव भी मैंने सुना है कि आप में बड़े छोटे का भेद नहीं। तो अब इसलिए पहले जो पहले यात्री हैं उनको पहुंचाऊंगा और बाद में आप। आश्चर्य, पहले यात्री कौन थे? वो समीरत पद कप पखारी, जलपान करी आप सहित परिवार, और पितर पार करी। बेचारे पितर जो थे गंगा में ही सारे पाप करते थे, वो खड़े थे, मुक्त नहीं हुए थे। सारे पितरों को पार कर दिया और प्रसन्न होकर के पार ले गया। और ले जाने के बाद चरणों में उतर करके दंडवत किया। और दंडवत के बाद वो जो दृश्य आया वही रामायण का दर्शन है। श्री राम को संकोच है कि केवट ने मुझे पार उतारा है, उतराई देना चाहिए। उतराई, इनाम नहीं, उत्कोच नहीं। आप किसी को कुछ अधिक दे दे तो आप कहते हैं लो मैंने इनाम दिया। एक बार भी भगवान ने कहा मैं इसको पुरस्कार दूंगा। भगवान राम ने यही कहा, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। मैंने कुछ नहीं दिया। और उसके बाद यही है कि इसे जाननी हारी, मन मुदरी मन मुदित अवतारी। सीता जी जो है तो प्रभु का हृदय, उनका हृदय समझ गई। धीरे से अपने हाथ से मुद्रिका उतार करके प्रभु को दिया। पर कैसे दिया किसी ने नहीं देखा। ये नहीं कि अच्छा लीजिए आप नहीं दे पा रहे, मैं दे रही हूँ। तो आपने दे दिया। और उसके बाद जब केवट ने कहा, प्रभु ने कहा, और शब्द भी एक एक कितने सावधानी के, इनाम बिल्कुल नहीं। इनाम मैंने जिसने काम किया उससे ज्यादा आपने दिया। भगवान कहते हैं कि बस प्रभु ने मन मुदरी मन मुदित उतारी, और कहो कृपालु लेहु उतराई। नहीं उतराई ले लो। उस समय केवट ने जो कुछ कहा वही सही विकास। केवट सबसे नीचे वर्ग का माना जाता था। केवट को लोग ऐसा मान के चलते थे सबसे हीन है। और जो पुनर्जन्मवादी थे वे समझते थे पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा तो अनुशाद बना है। श्री राम क्या करते हैं? विकास माने सचमुच अपना विकास तो सब लोग कर लेते हैं, और जो दूसरे का विकास, और दूसरे के विकास में प्रभु जिस तरह केवट की आंखों में आंसू आ गया। प्रभु मैंने जो कहा था कि आपका मर्म मैं जानता हूं, वो मैं समझ रहा था। आपके स्वभाव को, शील को देख के मैं समझ गया कि आज आपने मुझे मेरे जीवन से निराकृत कर दिया। किसको? बोले नाथ आज मैं काह न पावा मिटे दोष। लोग समझते थे कि पूर्व जन्म में कोई दोष पाप किया होगा तो निषाद होना पड़ा। पर आपने जब मुझसे ये कह दिया कि तुम मुझे पार उतार दो, तो मुझे लगा कि सबको पार उतारने वाला मेरी सहायता से जब पार उतरने की बात कर रहा है तो मन में दोष कहां से? और प्रभु मैंने दरिद्रता की बात कही तो दरिद्रता तो उसी से मिट गई कि आप किनारे पर खड़े हो गए। और आकर के आपने ये कहा होता कि केवट जो मांगोगे मैं तो दूंगा, पर आपसे नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आपने कहा केवट मुझे चाहिए, तुम नाव दो। आपने कितना बड़ा बना दिया। देख करके भी लोग छोटा बनाते हैं, और मांग करके आपने कितना बड़ा बना दिया कि सबको देने वाला भी आज मेरे सामने मांगने वाला बन के खड़ा है। मेरे जीवन से आपने
दीनता, दरिद्रता, दुख को मिटा दिया। नाथ आयु में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। यही शब्द बदल करके राम राज्य में आया, राम राज्य बन गया, तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। तो वस्तुतः रामायण का जो विकास है उसकी दो बातें हैं। एक तो विकास आप अपना चाहते हैं कि दूसरे का चाहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए तो शब्द क्या है? तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब। संत विकसित हो गए। सूर्य महान इसलिए नहीं महान है कि उसमें इतना प्रकाश। सूर्य इसलिए महान है कि अपने प्रकाश में कमल के उस मुदेपन को भी मिटा करके विकसित कर देता है। जो दूसरों को विकसित कर दे, दूसरों को भी समुन्नत बना दे, दूसरों के मन से दीनता और दरिद्रता बना दे, यह है भगवान श्री राम का दर्शन, चरित्र दर्शन। और लीला के द्वारा भी, कथा के द्वारा भी उसके दर्शन का अभिप्राय है कि हमें इसको पढ़ करके सुन करके यदि किंचित भी परिवर्तन आता है तो हम धन्य हो सकते हैं।